Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi and आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर के अंदर. So children, कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड एज यू कैन सी 6 to 8 के ओलम्पियाड लेवल के लिए वी मेक यू प्रिपेयर राइट. देन 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड NDSC, NSC, JS and PRMO. So you all have information about it. First thing, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज ऑब्वियसली ऑन लीनियर इक्वेशन एंड इन वन वेरिएबल. सो दिस इज लेक्चर 1. लेक्चर 1 हम ऑलरेडी कर चुके. लेक्चर 2 आज हम लोग को करना है, बट जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन का है. दिस इज आवर अमेजिंग टीम. दिस इज मी. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर एज वेल एज 6 to 8 मैथमेटिक्स. सो प्लेलिस्ट में चिल्ड्रन जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मतलब आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं एज एंड व्हेन यू फील लाइक. बट देन पॉइंट यही है कि जो करंट लेक्चर्स चल रहे हैं वो तो अभी ही देखने होंगे. दैट विल बी बेटर. सो मेक प्रॉपर नोट्स. फर्स्ट थिंग, रिविजन करो, पूरा रिविजन करो एंड देन जो भी हम लोग होमवर्क दे रहे हैं उसको आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना है. सो चिल्ड्रन, आज के लेक्चर के बाद you will be able to complete exercise 1, 2 and 3 of this chapter and submit it on Google Classroom, right? उसके बाद एक और लेक्चर बचेगा, उसमें भी हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसके अंदर, राइट? या वो जो भी देखेंगे वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. आज फिलहाल की बात यही है कि पूरा कंप्लीट स्टार्ट टू फिनिश लेक्चर को अटेंड करना और बस नोट्स बना लेना, साथ साथ में क्वेश्चंस करते जाना. दिस इज़ अ टेलीग्राम चैनल फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. जो भी लिंक्स होते हैं वीडियो लेक्चर्स के वो हम लोग वहाँ पे वी पोस्टेड देयर. यू जस्ट नीड टू टैप द लिंक एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द वीडियो. सो कीप इट अनम्यूट चिल्ड्रन, ताकि जो जो भी नोटिफिकेशंस आते रहें वो आपको मिलते रहें एंड यू कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एट द टाइम इटसेल्फ. जब वो प्रीमियर हो रहे हैं तभी आप लोग देखो उसे, राइट? एंड अदर देन दैट चिल्ड्रन, पुराने जो लेक्चर्स आप देखो, इसका कुछ वो तो है नहीं कि बैकलॉग हो गया है ऐसा वैसा. जो कुछ भी लेक्चर आपका छूट गया या कुछ भी समझ में नहीं आया, यू कैन एनी टाइम गो टू द लास्ट वीडियोस, राइट? पुराने जो भी वीडियोस हैं उनको आप जा करके देख ही सकते हो, राइट चिल्ड्रन? सो दिस ऑल इज ऑल्सो क्लियर. दिस इज आर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको ये 2 पैकेजेस हैं वो दिख जाएंगे. जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन. So these are the 2 packages that you can see here children, and after applying my code AVLIVE you get 30% of discount. And the first package which is the complete package would be for 6300, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, बाकी सब चीज़ें मिल जाएगी जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है. सेकेंड इज आर टेस्ट पैकेज अगेन विच विल हैव द टेस्ट सीरीज. वही PTCT जो इसमें है वही यहाँ पर भी मिल रहे होंगे आपको फॉर ईयर लॉन्ग, पूरी साल भर के लिए. सो आई बिलीव चिल्ड्रन की दैट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि पूरे साल का प्राइसिंग सिर्फ 6300 और 2450 है. प्लीज़ लेट योर फ्रेंड्स रिलेटिव्स नो अबाउट इट, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है अच्छी एजुकेशन की, राइट चिल्ड्रन? सो यू ऑल नो अबाउट इट. अदर देन दैट जो हम लोग का मोटो है, सो दैट लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, फर्स्ट थिंग. सेकेंड कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए वी हैव केप्ट दीज वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं, राइट? एंड अगेन दीज बाई वीकली क्विजेज आर ऑल्सो फ्री चिल्ड्रन. सो प्लीज़ आपको ये कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियसली ऑन आवर वेबसाइट. सो प्लीज़ स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज दे आर ओलम्पियाड लेवल क्वेश्चन चिल्ड्रन. आपकी प्रिपरेशन होगी, कितनी हो रही है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर. और इसके अलावा कुछ भी आपको डाउट्स है, कुछ भी पूछना है, एनीथिंग दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड सब्जेक्ट से रिलेटेड या TTV से रिलेटेड, या आपको कोई फीडबैक देना है, एनीथिंग, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस इज इट. लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे. आफ्टर दिस चलो चले करें. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेक्चर हम लोग कर चुके थे, इसको अपन आगे की और बढ़ा देते हैं. सो वी डिड स्टडी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. व्हाट इज इट? सोल्यूशन, जो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन होते हैं, मतलब किस तरह से टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ही मतलब क्या क्या प्रोसीजर होते हैं सोल्यूशन निकालने के.
राइट। एंड उसके बाद हमने कुछ चंद क्वेश्चन किए, यानी कि x की जो वैल्यू थी वो हमने निकाली थी क्वेश्चंस में। अब ये है आज का जो लेक्चर है, दैट इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एंड एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जो अपन ने अभी पढ़ा कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसके अंदर एक वेरिएबल होना ज़रूरी है, उसका जो बेसिक फॉर्म है, जो जनरल फॉर्म है, दैट इज ax plus b equals to 0 where a and b are real numbers, belong to real numbers and a cannot be 0। तो इसका मतलब ये है कि x तो होना मांगता ही मांगता है, एंड लीनियर है, इसका मतलब उसका डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही वेरिएबल होना है, राइट। तो इतना अपन ने पढ़ लिया। उसके सोल्यूशन कैसे निकालते हैं अपन ने देख लिया कि भाई इक्वेशन मुझको गिवन है, अब उस इक्वेशन से x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, जो सोल्यूशन है बेसिकली, राइट। तो सोल्यूशन हमने निकालना सीख लिया। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट, वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ करके हम लोग किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर वहाँ पे अपन उसका सोल्यूशन निकालते हैं। द अननोन, मतलब वो अपन निकालते हैं, तो बस वही अपन देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे उन लीनियर इक्वेशन की जो अपन ने अभी पढ़ी थी, राइट। तो इसका प्री रिक्विजिट यही है चिल्ड्रन कि भाई लीनियर इक्वेशन होता क्या है। एक तो ये पता हो कि अपन लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, मतलब डिग्री 1 होनी ही चाहिए, एंड रूल्स जो हमने पढ़े लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के वो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली आफ्टर दिस लेक्चर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग एक इक्वेशन की फॉर्म में फॉर्म करके एंड देन वी कैन राइट इट, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट विथ योर ड्यू परमिशन। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। So twice a number when decreased by 7 gives 45, find the number। Twice a number, so सबसे पहले let the number be x, अपना फेवरेट लाइन लिख लेंगे अपन, let the number be x, then twice a number, twice a number means 2x of that number when decreased by 7 gives 45। बन गई इक्वेशन सिंपल। 2x ट्रांसपोजिशन हुआ, किया अपन ने ट्रांसपोजिशन वाले जो क्वेश्चन थे वो किया अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर, कैसे अपन सॉल्व करते हैं। 45 माइनस 7 राइट साइड जाके प्लस 7 हो गया, इक्वल्स टू दिस इज 7 12 52। राइट अब यहाँ पे 2 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 52 अपॉन 2। सो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 26। राइट समझ गए बच्चे, समझ गए तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो तो देखो, बताओ तो बेटा, बताओ तो तुमको आया कि नहीं आया। 4 added to twice a number yields 26 by 5, find the fraction। ओकी डोकी, मतलब वो बोल रहा है कि ये तो फ्रैक्शन में आएगा, समझ गए। सो लेट द नंबर बी, तो ज़रूरी नहीं है बच्चा दैट यू हैव टू टेक x एवरी टाइम, यू कैन टेक y z a b c वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक, वॉट एवर लेटर यू लाइक। सो लेट द नंबर बी p, मैं p ले लिया। सो 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर, मतलब जो नंबर मैंने लिया उसके ट्वाइस में, सो 2p, 4 इज एडेड टू इट, 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर गिव्स मी 26 बाय 5, 26 बाय 5 दे गए, ठीक। तो अब इससे क्या हो जाएगा बच्चों, 2p इक्वल्स टू 26 बाय 5 माइनस 4, दिस गिव्स मी 2p 26 माइनस 20। तो ये कितना हो गया, ट्वाइस 4 एडेड टू ट्वाइस अ नंबर यील्ड्स 26 बाय 5, सही तो किया है मैंने, ठीक है। 26 बाय 5 माइनस 4, 2p इक्वल्स टू 6 अपॉन 5,
6/5 p इक्वल्स टू कहाँ हो गया हो, देख अब 2 क्या है यहाँ से 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाइड है राइट, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 6/5 divided by 2 that is 6/5 into 1/2 so 2 3s are 6 so p कितना आया बच्चों 3/5 ठीक है 3/5 आ गया। छाप लो भाई छाप लो फटाक से 3/5 3 2s are 6 6/5 6/5 plus 4 5 4s are 20 26/5 yes yes सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमित्रा हैज ₹34 in 50 पैसा and 25 पैसा coins right if the number of 25 paisa coins is twice the number of 50 paisa coins how many coins of each kind does she have ठीक है ओके 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 फाइन चलो लेट्स डू इट। अब समझो पहले तो सुमित्रा के पास 34 रुपीज़ है राइट और किस फॉर्म में है वो 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स की फॉर्म में मतलब कुछ 50 पैसा कॉइन्स है कुछ 25 पैसा कॉइन्स है ना और उन सब का अमाउंट मिला करके कितना हो रहा है 34 रुपीज़ हो रहा है या हम अगर इसको पैसा में कन्वर्ट कर दें जस्ट बिकॉज हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा सो दैट बिकम 3400 पैसे है ना। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स तो वो क्या बोल रहा है कि जितने 50 पैसा कॉइन्स है ना उसके ट्वाइस कितने 25 पैसा कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स ठीक है तो 25 पैसा कॉइन्स का जो नंबर है दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 50 पैसा कॉइन्स राइट। तो अपन क्या करते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू x है ना नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स अपने कितने हो गए x हो गए तो द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स कितने हो जाएंगे चिल्ड्रन 2x क्योंकि यही तो वो बोल रहा है नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स ये ट्वाइस हो गए ठीक। अब वो अपने को क्या बोल रहा है चिल्ड्रन देखो 50 पैसा कॉइन्स 50 पैसा के जितने भी कॉइन्स है मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई 50 पैसे के मेरे पास 10 कॉइन्स है ना 50 पैसे के मेरे पास 10 कॉइन्स है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ मतलब टोटल अमाउंट कितना हुआ तो 50 इंटू 10 भाई 50 इंटू 10 यही करेंगे है ना या मैं बोलूँ कि 5 रुपए के मेरे पास 10 सिक्के हैं 5 रुपीज़ के मेरे पास 10 सिक्के हैं तो इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए हुए 5 इंटू 10 यही करते हैं अपन तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना है चिल्ड्रन ₹34 विच इज इक्वल टू 3400 पैसा राइट तो ये 3400 पैसा कैसे फॉर्म हो रहा है 50 पैसे के x कॉइन्स है ना एंड 25 पैसा के 2x कॉइन्स है। अब सब पैसे में कन्वर्ट हो गया सब पैसे में ये 25 पैसे 50 पैसे और 3400 पैसे ठीक है। अब यहाँ पे बिच्चा अपन क्या कर सकते हैं 2x इक्वल्स टू 1700 यस तो ये कितना हो गया 3400 इज इक्वल्स टू 50x प्लस 50x तो यहाँ पर ये मुझे मिल गया 2x इज इक्वल्स टू 5 6 30 नहीं सॉरी just a second children just a second
सिंपल ही कर लो यार, 3400 इज इक्वल्स टू 100x। तो x कितना हो गया, x इक्वल्स टू 34। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज शी हैव? x 34 है, दैट इज 50 पैसा कॉइन्स, तो 25 पैसा कॉइन्स कितने हुए, 2x, दैट इज 2 इंटू 34, 68। 50 पैसा कॉइन्स कितने होंगे, 50 पैसा कॉइन्स कितने होंगे चिल्ड्रन, 34, एंड 25 पैसा कॉइन्स कितने होंगे, 68। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चा, छाप लो मतलब इसको। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। A sum of rupees 500 is in the form of denominations of rupees 5 and rupees 10. If the total number of notes is 90, find the number of notes of each type. Right? अब वो अपने को बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं, 90 है ना। अब उसमें से कुछ 5 रुपए के हैं नोट, कुछ हैं 10 रुपीज़ के, समझ गए। टोटल नंबर ऑफ नोट्स आपने काउंट किए कितने, 90 है। अब उस 90 में से कुछ तो हैं 5 रुपीज़ के, कुछ हैं 10 रुपीज़ के, और टोटल सम मिला करके कितना हो रहा है, मतलब टोटल वो 90 नोट्स का टोटल सम कितना है, 500 रुपीज़ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप। हर एक टाइप मतलब जो 5 रुपीज़ का नोट है कितने हैं और 10 रुपीज़ के नोट कितने हैं, ये अपने को फाइंड करना है बच्चा। ठीक, तो अब अपन क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी नोट इक्वल्स टू, अपन मान लेते हैं x, ठीक है, एंड देन द नंबर ऑफ ₹10 नोट कितने हो जाएंगे भाई, टोटल कितने 90 है, उसमें से x अगर 5 रुपी नोट हो गए तो 10 वाले के कितने हुए, 90 माइनस x, सिंपल। तो अब मेरे बच्चों टोटल अमाउंट कितना है, वही चीज़ वापस से, टोटल अमाउंट जो हमें गिवन है वो कितना है 500। तो इसका मतलब 500 के अंदर कितने हैं, 5 रुपीज़ के x नोट्स हैं, 5 रुपीज़ के x नोट्स हैं, प्लस 10 रुपीज़ के 90 माइनस x नोट्स हैं, विच इज इक्वल टू 500। टोटल अमाउंट इनका कितना है 500 है, राइट। तो अब बस सिंपली सॉल्व हो जाएगा, 900 माइनस 10x इक्वल्स टू 500, तो ये हो गया 400 इक्वल्स टू 5x। x कितना आ गया, 5 8 ज़ा 40। तो 5 रुपीज़ के नोट तो कितने हो गए, ₹5 नोट्स आर 80 एंड 10 रुपीज़ नोट्स कितने हैं 90 10। ठीक, ये हो गया। $400 100 500 हो गए, बस सिंपल। 900 minus 500 is 400 and minus 5 becomes 5 8 ज़ा 40 80। ठीक है, आगे करें चिल्ड्रन। 5th क्वेश्चन, divide 184 into 2 parts such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part. Okay. So इसके अंदर मुझे लगता है
let one part in which it is divided be P, तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी 184 माइनस पी. मतलब पॉइंट क्या है, वो क्या बोल रहा है कि 184 को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है. 184 टोटल नंबर दे रखा है, उसको दो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है दैट 1/3 ऑफ वन पार्ट, मतलब 1/3 ऑफ वन पार्ट में एक्सीड 1/7 ऑफ द अदर पार्ट बाय 8. मतलब एक 1/3 ऑफ वन पार्ट जो है वो 1/7 ऑफ द अदर पार्ट से 8 ज्यादा हो. ठीक है, तो अपन क्या करेंगे भाई, इक्वेशन को बराबर करने के लिए जो 1/7 वाला अदर पार्ट है ना उसमें 8 जोड़ देंगे भी. अगर 1/3 वाले एक पार्ट में 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगी, दूसरे पार्ट में भी 8 ज्यादा कर दूंगी, 8 नंबर ज्यादा कर दूंगी, तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर. यही करेंगे अपन. ठीक, सो 1/3 ऑफ P may exceed 1/7 of the other part, that is 184 minus P by 8. मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए. चलो करके देखते हैं. 1/3p is equals to 184/7 और ये हो जाएगा -1/7p. राइट, सही कर रहे हैं अपन. 184/7 माइनस 1p/7 प्लस 8. अभी तक तो अपन सही कर रहे हैं. 1/3p प्लस 1/7p इज इक्वल टू 184. इट्स 56/7. आगे की और हमारे कदम बढ़ते हुए 7 3 21 p, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 6 and 10 1 8 9 and 10 and 1 240/7. 7 3 21. 0 से 0 कैंसिल. p हो गया कितना, 4 3 12 and 6 and 72. p आ गया 72. तो एक पार्ट तो हो गया अपना 72 बेटा. सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू 184 minus 72, that is equals to 2 and 1 and 1. राइट, सो एक हो गया 72, दूसरा हो गया 112. ठीक है बेटा, ठीक है, कॉपी कर लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. जब तक मैं पानी पी लूँ यार. लेट मी ड्रिंक वाटर. सो इसका नाम अपन कैंडी कर देते हैं. मेरा मन है ऐसा कि इसका नाम कैंडी हो. ठीक है, सो आई वुड लाइक इट मोर. सो एंडी हैज ट्वाइस एज मेनी मार्बल्स एज कैंडी एंड सैंडी हैज हाफ एज मेनी एज एंडी एंड कैंडी पुट टुगेदर. If Andy has 75 marbles more than Sandy, how many does each of them have? Sandy, Candy, Andy. ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले धीरे धीरे एक एक सेंटेंस को पढ़ते हैं. थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, तो अपन एक एक सेंटेंस पढ़ते हैं. एंडी हैज ट्वाइस एज मेनी मार्बल्स एज कैंडी. ठीक है, तो लेट द नंबर of marbles let the number of
marbles with candy be x, है ना. अपन मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट कैंडी हैज x मार्बल्स, राइट. अब वो क्या बोल रहा है, एंडी हैज ट्वाइस एज मेनी एज कैंडी, तो नंबर ऑफ मार्बल्स विथ एंडी विल बी 2x. ठीक, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं. एंड सैंडी हैज हाफ एज मेनी एज एंडी एंड कैंडी पुट टुगेदर, यानी कि एंडी और कैंडी के दोनों मिला दो, उसके हाफ किसके पास है, सैंडी के पास है. सो नंबर ऑफ मार्बल्स विथ सैंडी कितने हैं, हाफ एज मेनी एज एंडी एंड कैंडी. सो x प्लस 2x which is equal to 1/2 3x, तो means 3/2 x. ठीक, these are with Sandy. अब if Andy has 75 more marbles than Sandy, अच्छा, एंडी के पास 75 मार्बल्स ज़्यादा है सैंडी से, तो अब अगर मुझे इक्वेशन को नॉर्मल मतलब इक्वेशन को दोनों साइड बराबर करना है, तो इसका मतलब या मैं ये कह लूँ कि इक्वेशन बनानी है, तो ये क्या बोल रहा है कि एंडी के पास 75 मार्बल ज़्यादा है. मैं क्या करूँगी कि सैंडी को भी 75 मार्बल ज़्यादा दे दूँगी. भाई इसके पास 75 ज़्यादा है ना इससे, तो मैं इसको भी दे देती हूँ 75. भाई आपके पास 3 चॉकलेट्स है और आपके ब्रदर के पास 5 चॉकलेट्स है, कितनी ज़्यादा है उसके पास, 2. तो बराबर करने के लिए मैं आपको 2 और चॉकलेट दे दूँगी, तो बराबर हो जाएगा आप दोनों के पास, राइट. सो अब इसी को ही अपन कर देते हैं कि भाई एंडी है 75 मार्बल्स मोर, तो 2x यानी कि एंडी इज इक्वल्स टू सैंडी का कितना है 3/2x प्लस 75, तो बरोबर हो गया, दोनों साइड बरोबर हो गया, मतलब एंडी एंड सैंडी के पास बराबर मार्बल्स हो गए. बस सॉल्व कर लेते हैं इसको, सही आ रहा है क्या. इफ एंडी हैज 75 मार्बल्स मोर देन सैंडी, ठीक है, आना तो यही चाहिए भाई, माइनस 3/2x इक्वल्स टू 75, 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x कितना होता है, x/2 इक्वल्स टू 75. x कितना हो गया, 5 to the 10, 150. ठीक है, 150 मतलब इट इज कैंडीज शेयर. ठीक है, कैंडी के पास कितने मार्बल्स है, 150. एंडी हैज 150 इंटू 2, 300, राइट. एंड सैंडी के पास कितने हैं, सैंडी हैज हाफ ऑफ 2x प्लस x, दैट इज 3 and 4, that is 2 to the 4, 2 to the 4, 2 5 the 10, 2 25, 4. यस यही है, यही है. तो निकल गए, तीनों के निकल गए भाई, समझ गए. छाप लो भाई इसको. फोर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. The population of town A is 4800 more than town B. If 3100 people move from town B to town A, the population of town A will be 11 times that of town B. Find the sum of the original population of the two towns. सही बात, करो करो भाई, करो इसको.
करे चरण। The population of town A is 4800 more than town B. Let the population of town B is equals to X. टाउन B का पॉपुलेशन अपन ने माना X. तो पॉपुलेशन ऑफ टाउन A, पॉपुलेशन ऑफ टाउन A कितना होगा? X प्लस 4800, क्योंकि वो यही बोल रहा है कि भाई B से 4800 ज़्यादा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है इफ 3100 पीपल मूव फ्रॉम टाउन B टू टाउन A, मतलब कि टाउन A में अब कितने लोग और आ गए? इफ 3100 पीपल मूव फ्रॉम टाउन B टू टाउन A, B से A की तरफ 3100 लोग और आ गए, मतलब X प्लस 4800 जो ऑलरेडी था उसका पॉपुलेशन A का, उसके अंदर और कितने आ गए? 3100 आ गए। पीपल मूव फ्रॉम टाउन B टू टाउन A, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन A, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन A will be 11 times that of town B. टाउन B की पॉपुलेशन कितनी है? X, उसकी 11 टाइम्स हो जाएगी। A की जो पॉपुलेशन है वो कितने टाइम्स हो जाएगी? 11 टाइम्स ऑफ B. So find the sum of the original population of the two towns. ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी? X और X प्लस 4800। तो क्या करना है अपने को? सम, इसका सम फाइंड आउट करना है इन दोनों का, ठीक। इक्वेशन अपने पास बनी गई, ठीक, ठीक है बेटे, ठीक है। तब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 8 and 9, 8, 9, 79. This becomes what? 10x. x कितना आ गया? 790. x अगर 790 है मतलब पॉपुलेशन ऑफ b, 20 पॉपुलेशन आ गई अपने पास, राइट। तो एज पॉपुलेशन कितनी होगी? एज पॉपुलेशन कितनी है चिल्ड्रन? 790 प्लस 4800, दैट इज इक्वल टू 0, 9, 5590। तो अब वो बोल रहा है, अब वो हमको क्या बोल रहा है? 0, 9, की सम ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना होगी बेटा? पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी 790 प्लस 5590, 0, 18, 6, 6380। सम कितना हो गया चिल्ड्रन? 6380। प्लीज छाप लो, please note it down children. नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इन अ कॉम्पिटिशन 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ठीक है। एक कंपटीशन में 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन पूछे गए, एमसीक्यूज। ईच करेक्ट आंसर गेट्स 5 पॉइंट्स व्हाइल 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब नेगेटिव मार्किंग है। अगर सही आंसर हो रहा है तो यू आर गेटिंग, यू आर अवॉर्डेड 5 मार्क्स, एंड इफ यू आर डूइंग अ रॉन्ग आंसर देन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग फॉर 2 मार्क्स, है ना। हर एक गलत जवाब के आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। नाउ अ बॉय आंसर्स ऑल द क्वेश्चन, सारे 16 के 16 क्वेश्चन कर दिए उसने, ठीक है, एंड ही गेट्स 10 पॉइंट्स, सिर्फ 10 मार्क्स उसको आए, है ना। देन द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ही मेड इज, तो इसका मतलब उसने 16 में से कितने सही जवाब दिए और कितने गलत दिए
कि भाई किए उसने सारे लेकिन आंसर आए मतलब मार्क्स आए केवल 10, है ना। तो अपन क्या करते हैं, लेट द करेक्ट आंसर्स या लेट द करेक्ट आंसर्स, यही कर देते हैं, आंसर्स इज इक्वल्स टू x। ठीक है, मान लो कि उसने x क्वेश्चंस के आंसर्स करेक्ट कर दिए, देन नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, मतलब वो क्वेश्चन जिसके उसने रॉन्ग आंसर दिए कितने होंगे, 16 माइनस एक्स। भाई सही अगर x है तो गलत कितने होंगे, 16 माइनस एक्स, राइट। अब उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, भाई आने कितने चाहिए थे, आने कितने चाहिए थे, उसने 16 के 16 कर दिए, है ना, 16 के 16 कर दिए। तो मतलब जो करेक्ट किए उसके, तो उसको मिलेंगे कितने, 5 मार्क्स, है ना। जो उसने करेक्ट किए उसको कितने मिलेंगे, 5 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स, टोटल मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स कितने होंगे चिल्ड्रन, 5x। भाई एक क्वेश्चन का 5 मार्क मिलता है तो x क्वेश्चन का 5x मिलेगा। सिमिलरली टोटल मार्क्स to be deducted for wrong answers, कितने होंगे भाई, एक क्वेश्चन गलत करने के 2 मार्क कटते हैं, तो 16 माइनस एक्स गलत करने के कितने होंगे, 2 इंटू 16 माइनस एक्स मार्क्स, राइट। अब इसमें से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मुझे फाइनल कितना मिलेगा, 10 मार्क्स मिलेंगे। मतलब 5x माइनस 2 16 माइनस एक्स गिव्स मी व्हाट, 10, राइट। जो उसके करेक्ट आंसर्स आने चाहिए थे उसमें से रॉन्ग आंसर्स के मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो फाइनल कितने आए, 10 मार्क्स जो हमें गिवन है। तो कितना हो जाएगा, 10, this becomes 7x equals to 42, 6। मतलब कि वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ही मेड इज 6। x क्या मान रहे हैं अपन, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 6 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। मतलब इसको छाप लो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इसकी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको छोड़ देते हैं, अपन ये वाला करेंगे। दिस इज एन इजी क्वेश्चन। The difference in age between a girl and her younger sister is 4 years. The younger sister in turn is 4 years older than her brother. The sum of the ages of the younger sister and her brother is 16. How old are the 3 children? ठीक है, तो अब वो क्या बोल रहा है, The difference in age between a girl and her younger sister is 4 years. तो मैं मान लेती हूँ, let the younger sister, let the age, ऐसा कर लेते हैं, let the age of younger sister equals p years। ठीक है, यंगर सिस्टर की एज कितनी है, p years। Then the difference in age between a girl and her younger sister is 4 years। मतलब जो गर्ल है वो 4 years बड़ी है किससे,
यंगर सिस्टर से. सो द एज ऑफ द गर्ल कितनी होगी? x प्लस, सॉरी x नहीं, p प्लस 4 भाई ये सबसे बड़ी लड़की है, उसकी एज कितनी है? अपनी छोटी बहन से 4 साल ज़्यादा. ये जो गर्ल है उसकी एज कितनी है? अपनी छोटी बहन से वो 4 साल बड़ी है. तो P अगर उसकी एज है तो उसकी दीदी की कितनी होगी? उसकी बड़ी बहन की कितनी हो गई? P प्लस 4, राइट. देन द यंगर सिस्टर इन टर्न इज 4 years ओल्डर देन हर ब्रदर. अब इसके, इस सिस्टर के भाई से, मतलब इन दोनों सिस्टर्स के भाई, वो कितना छोटा है इससे? यंगर सिस्टर से 4 साल छोटा है. मतलब एज ऑफ ब्रदर कितनी होगी? P माइनस 4. इससे छोटा है 4 साल, तो P माइनस 4 years, राइट. P माइनस 4 years. द सम ऑफ द एजेस ऑफ द यंगर सिस्टर एंड हर ब्रदर इज 16. अब वो क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ द एजेस ऑफ यंगर सिस्टर. यंगर सिस्टर कितनी है? P प्लस एज ऑफ हर ब्रदर, दैट इज P माइनस 4. तो ये कितना दे रखा है उसने? 16. इन दोनों की एजेस का सम कितना है? 16. 2P इज इक्वल्स टू 20. P इक्वल्स टू 10. हाउ ओल्ड आर द 3 चिल्ड्रन? तो देखो P दैट इज यंगर सिस्टर, यंगर सिस्टर्स एज is 10 years, girl's age is 10 plus 4, that is 14 years, and brother's age is children 10 minus 4, that is 6 years. ठीक. ये 6 साल, 10 साल और 14 साल, 4 का डिफरेंस हो गया इनकी एज में. ठीक है, कॉपी कर लो. नेक्स्ट करें. नाउ मिसेस जैन इज 27 years ओल्डर देन हर डॉटर नीलू. नीलू की एज से उनकी जो मम्मा है that is 27 years older. After 8 years she will be twice as old as Neelu. Find their present ages, right? So let the present age of Neelu is equals to x years. Present age of Neelu कितनी है? x years. Then प्रेजेंट एज ऑफ मिसेस जैन कितनी हो जाएगी? x प्लस 27, क्योंकि वो क्या बोल रहे हैं? नीलू से 27 years बड़ी हैं, राइट. अब आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years क्या होगा? शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू. शी मतलब मिसेस जैन आफ्टर 8 years, मिसेस जैन जो है उनकी प्रेजेंट एज में 8 साल के बाद, 8 साल बड़ी हो जाएंगी वो, मतलब 8 years उनकी एज में और इंक्लूड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. जो उनकी प्रेजेंट एज है उसमें 8 साल और ऐड हो जाएंगे. दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू. नीलू कितने साल की है भाई? x. 8 साल के बाद भी x रहेगी क्या? नहीं ना. ये भी तो 8 साल बड़ी होगी. 8 साल के बाद इसकी भी तो एज में 8 years और ऐड होंगे. बट देन शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नीलू. नीलूज एज एट दैट टाइम आफ्टर 8 years, राइट. तो ये अपनी इक्वेशन बन गई, राइट. अब अपन सॉल्व कर लेंगे इसको. तो यह हो जाएगा x प्लस, दिस इज व्हाट, 16, 5, 35, 2x प्लस 16.
So this becomes 35 minus 16 is 9. 2 and 1 is 1 equals to x. यानी कि present age of नीलू कितनी है बेटा? 19 years and present age of Mrs. Jain कितनी हुई? 19 plus 18. Forty-six years it is. Present ages अपन ने फाइंड कर ली. ठीक है, छाप लिया. So children, this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Next lecture में हम थोड़ा सा जो लीनियर इक्वेशन आगे का और एक पार्ट छोटा सा बाकी है वो करेंगे और फिर क्वेश्चंस ही करेंगे. ठीक है. So till then, bye bye, take care. Exercise 1 2 3 तीनों कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम पे सबमिट कर देना. बाय बाय.